हर हर महादेव दोस्तों, सावन के पवित्र महीने में शिवलिंग से यह गुप्त चीज ले आना। अपने घर आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। इतना पैसा आएगा कि गिनते गिनते थक जाओगे। भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में होगी धन की वर्षा और आप बन जाओगे धनवान। भक्तों, हिंदू धर्म में सावन के पवित्र महीने का बहुत अधिक महत्व होता है। सावन का महीना हिंदू पंचांग का 5वां महीना होता है। यह महीना भगवान शिव जी को समर्पित होता है। सावन के पवित्र महीने में शिव भक्त भगवान शिव जी की विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं और सावन के महीने के सोमवार का महत्व और भी अधिक होता है। इस माह में शिव की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन के महीने में भगवान शिव जी और माता पार्वती जी की विधि विधान से पूजा करने भक्त की मनोकामना पूरी होती है। इसके साथ ही सावन के सोमवार व्रत रखने से भगवान भोलेनाथ जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, इस बार 11 जुलाई से सावन की शुरुआत होगी और 9 अगस्त को समाप्त होगा। इस सावन के पवित्र महीने में 4 सावन सोमवार व्रत होंगे। पहला सावन सोमवार व्रत 14 जुलाई को है, दूसरा सोमवार व्रत 21 जुलाई को है, तीसरा सावन सोमवार व्रत 28 जुलाई को है और चौथा सोमवार व्रत 4 अगस्त को है। भक्तों, कहा जाता है सावन के पवित्र महीने में किसी भी व्यक्ति ने भगवान भोलेनाथ जी की थोड़ी सी भी पूजा साधना क्रिया कर ली तो उस व्यक्ति के जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। उस व्यक्ति के जीवन के हर कष्ट खत्म हो जाते हैं और उस व्यक्ति के जीवन में धन आना शुरू हो जाता है। भक्तों, वीडियो आगे शुरू करें उससे पहले भगवान भोलेनाथ जी के सच्चे भक्त द वास्तुशास्त्र चैनल की इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव सच्ची श्रद्धा से लिख दें, जिससे कि भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद आपको सीधे प्राप्त हो सके। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सावन के दिनों में आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर के क्या क्या भगवान भोलेनाथ को अर्पित करना और वहां से वापस क्या लेकर के आना है, ताकि आपके घर की गरीबी, दरिद्रता, परेशानी, कष्ट, दिक्कतें हमेशा के लिए खत्म हो जाए। दूसरी तरफ आपके घर पर सुख, समृद्धि, यश, वैभव, ऐश्वर्य की आपको प्राप्ति हो। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सावन का माह का इंतजार हर व्यक्ति इसीलिए करता है ताकि उसको भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद मिल सके। कहा गया है कि देवों के देव भगवान भोलेनाथ जी अगर किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें तो उस व्यक्ति का साक्षात काल भी आकर कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप सावन के दिन, जो बहुत ही पावन दिन है, इस दिन भगवान भोलेनाथ जी को प्रसन्न कर सकते हैं। कैसे आपको भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है और कैसे सावन के दिनों में शिवलिंग की आपको पूजा करनी है, वह भी खास उपाय करते हुए। कैसे आपको शिवलिंग पर क्या क्या चढ़ाना है और क्या क्या वहां से लेकर अपने घर पर वापस लेकर आना है, ताकि आपके घर पर अन्न और धन का भंडार कभी भी कम ना हो। देखिए दोस्तों, आपके जीवन में कितनी ही बड़ी परेशानी हो, कितनी ही बड़ी दिक्कत क्यों ना हो, मान लीजिए आपके जीवन में धन की समस्या है, मान लीजिए आप नौकरी की प्राप्ति के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके हैं, आपके शत्रुओं ने आपको घेर लिया है, संतान की प्राप्ति आपको हो नहीं पा रही है, तो एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, सावन का पावन दिन एक ऐसे दिन होते हैं जिस दिन कोई भी व्यक्ति अगर थोड़े से उपाय कर लेता है, भगवान भोलेनाथ जी की साक्षात पूजा कर लेता है, तो उस व्यक्ति की कितनी ही बड़ी मनोकामना हो, कितनी ही बड़ा कष्ट हो, वह खत्म हो जाता है और उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, मान लीजिए आपके ऊपर कोई दोष लगा हुआ है, जैसे वास्तु दोष, शनि दोष, प्राकृति दोष या कोई भी दोष लगा हुआ है, तो आपको सावन सोमवार के दिन थोड़ी सी पूजा करनी है और आपका दोष खत्म हो जाएगा। आपके जीवन से सभी परेशानियां चली जाएंगी और आपके जीवन में जो धन आना बंद हो गया था, उसका आगमन वापस शुरू हो जाएगा। मान के चलिए आपके जीवन में कभी भी कोई परेशानी नहीं रहेगी। बस दोस्तों, आज की इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए और मान के चलिए भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपकी सभी मनोकामनाएं भी पूरी होंगी और आपके जीवन की सभी परेशानियां भी चली जाएंगी। देखिए, एक बात कही गई है कि जब भी हम भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं
हमें धैर्य रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए और श्रद्धा के साथ भगवान भोलेनाथ जी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ जी बहुत ही भोले हैं। वह किसी भी व्यक्ति की थोड़ी सी ही पूजा से, साधना से तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, सावन सोमवार के दिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको अवश्य पता होनी चाहिए, क्योंकि सावन सोमवार के दिन अगर आप भगवान भोलेनाथ जी के सामने पूजा करने जा रहे हैं तो मान के चलिए दोस्तों, आपने अगर कोई गलती कर दी तो भगवान भोलेनाथ जी आपसे क्रोधित हो जाएंगे, और आपने सही तरीके से पूजा की होगी तो साक्षात आपको भगवान भोलेनाथ जी उसी दिन आशीर्वाद दे देंगे, और उस दिन के बाद आपके जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। आपको हम एक एक चीज बताने जा रहे हैं, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले आपको भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर जाना होगा। ये जितने भी उपाय आपको बताए जाएंगे, यह मंदिर के उपाय होंगे। देखिए, होता क्या है कि कई लोग हमसे पूछते हैं कि गुरुजी, हमारे घर पर शिवलिंग है क्या, हम घर पर पूजा नहीं कर सकते हैं? तो इसका उत्तर है नहीं भक्तों, आपको मंदिर जाना पड़ेगा, क्योंकि मंदिर का जो शिवलिंग होता है और जो घर का शिवलिंग होता है, इसमें बहुत ज्यादा फर्क होता है। जो मंदिर का शिवलिंग होता है दोस्तों, इसकी जो एनर्जी होती है वह आपके घर के शिवलिंग से करोड़ों गुना ज्यादा होती है। इसमें ऐसी सकारात्मक ऊर्जा होती है जिसके सामने अगर आप थोड़ी सी पूजा करते हैं तो तुरंत ही उसका फल आपको मिलता है और आपके जीवन की हर परेशानी चली जाती है। तो आपको जितने भी आज उपाय बताए जा रहे हैं, आपके जीवन की परेशानी को खत्म करने के लिए, आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए, उस उपाय के लिए तो आपको मंदिर जाना पड़ेगा। और सावन सोमवार का पर्व पड़ रहा है, वह आज दिन सोमवार को पड़ रहा है, तो यह दिन ऐसा है, इस दिन अगर आप मंदिर जाकर के भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना कर रहे हैं तो मान के चलिए दोस्तों, आपके जीवन में कभी कष्ट आ ही नहीं सकता। पूरे साल आपके घर पर अन्न धन का भंडार बना रहेगा। तो आपको क्या क्या ले जाना है वह कहीं पर लिख लीजिए, क्योंकि दोस्तों, अगर आपने एक भी गलती कर दी तो आपकी पूजा संपन्न मानी नहीं जाएगी। दोस्तों, सबसे पहली चीज जो भगवान भोलेनाथ के लिए आपको जल ले जाना है। सावन सोमवार के दिन कई लोग हमसे यह कहते हैं कि गुरुजी, जल जो है वह तो शिवालय में भी मिल जाता है, शिव मंदिर में मिल जाता है। तो नहीं दोस्तों, वहां का जल आप तभी चढ़ाएं यह जब कोई दिक्कत हो, वरना घर से ही जल ले जाना चाहिए। आखिर घर से जल क्यों ले जाया जाता है, इसकी भी बात सुन लीजिए। घर से इसीलिए आपको जल ले जाना है ताकि आपके घर का जो जल ले जा रहे हैं भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाने के लिए, उसी जल के द्वारा आप भगवान से जुड़ जाएंगे। उस जल के द्वारा आप भगवान को अपनी सभी दिक्कतें बता देंगे, और उस जल को जैसे ही भगवान भोलेनाथ पर आप चढ़ाएंगे, अपनी समस्याओं को बताते हुए वह समस्या आपकी खत्म हो जाएंगी। इसलिए घर से जल ले जाएगा। आप सबसे जरूरी चीज जो जल ले जा रहे हैं, उसमें 2-4 बूंद गंगा जल जरूर डाल दीजिएगा, क्योंकि गंगा जल डाले बिना आपकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाएगी। महाशिवरात्रि के दिन तो आपको जल ले जाना है, उसमें गंगा जल डाल करके दूसरा आपको 3 पत्ते वाला बेलपत्र ले जाना है। दोस्तों, बेलपत्र बहुत ही शुभ होता है। आपने अगर मान लीजिए एक तरफ 1000 कन्याओं को खाना खिलाया है, दूसरी तरफ भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ाया है, तो यह दोनों बराबर माने जाते हैं, इसलिए बेलपत्र जरूर ले जाएगा। तीसरा, आपको सफेद पुष्प ले जाना है। सफेद पुष्प भगवान भोलेनाथ को चढ़ाए जाते हैं, इसीलिए सफेद पुष्प पर भगवान भोलेनाथ के लिए आपको ले जाना है सावन सोमवार के दिन, ताकि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको मिल जाए, जिसके बाद आपके जीवन के हर परेशानी खत्म हो जाए। दोस्तों, सफेद चंदन ले जाना अनिवार्य होता है सावन सोमवार के दिन। और ध्यान रखिएगा दोस्तों कि भगवान भोलेनाथ को अगर आप दूध अर्पित करने जा रहे हैं तो एकदम कच्चा दूध होना चाहिए, पका हुआ दूध नहीं होना चाहिए, कच्चा दूध होना चाहिए। अब आपको और क्या क्या ले जाना है, देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो तो एक डिब्बा लीजिए, उसमें काली मिर्च भर कर ले जाइए। देखिए, बहुत ध्यान से सुनिए, जितनी आपको बातें बता रहे हैं, एक डिब्बे में काली मिर्च भर के एक लाल कपड़ा लीजिए, उसमें लौन कपूर, इसको मौली धागे से बांध करके आपको अपनी जेब में रख के ले जाना है। सिर्फ इतनी चीज आपको ले जानी है। आज के दिन को अब आपको पूजा कैसे करनी है, चलिए
आपको बताते हैं बहुत ध्यान से। लास्ट तक देखिएगा। और जितनी भी चीज आपको बताई जा रही है, इन चीजों को आपको ले जाना है और शिवालय से वापस लेकर आना है अपने घर पर, ताकि आपको धन की प्राप्ति हो सके, आपकी कोई भी मनोकामना हो वह पूर्ण हो जाए। भक्तों, आप पहले जाएंगे मंदिर। सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है, मंदिर जाने से पहले ही काले या नीले कपड़े का धारण करके मंदिर ना जाएं, वरना भगवान भोलेनाथ का आपको क्रोधित रूप देखना पड़ सकता है। सबसे पहले आपको यह करना है कि पतली धार बनाते हुए जल भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर देना। बहुत ध्यान से सुनिएगा भक्तों, पतली धार बनाते हुए भगवान भोलेनाथ को जल आपको अर्पित कर देना है। अब आपको यह करना है दोस्तों कि भगवान भोलेनाथ को चंदन लगाना है। चंदन लगाने के बाद भगवान भोलेनाथ पर 3 पत्ते वाला बेलपत्र रखना है। 3 पत्ते वाला बेलपत्र रखने के बाद आपको भगवान भोलेनाथ पर सफेद पुष्प अर्पित कर देना है। सिर्फ इतना आपको करना है। दूध अगर आप चढ़ाना चाहते हैं तो दूध भी आप चढ़ा सकते हैं। इतना बस आपको करना है। इतना करने के बाद आपको वहां पर खड़े होकर 108 बार, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 108 बार आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना है। या तो आप 108 बार कर लीजिए या 108 बार कर लीजिए। यह 3 ऐसी चीज है जो आपको करनी है। इतना करना है। अब आपको क्या करना है, एक डिब्बा जो काली मिर्च का आप ले गए हैं, उस काली मिर्च के डिब्बे को आपको शिवालय के जो गिरता हुआ शिवधारा है, जो शिवलिंग से वहां पर पानी गिर रहा है, उसी शिवहरि के पानी से आपको छुआना है और अपनी जेब में वापस रख लेना है। यह जो लाल पोटली आप ले गए हैं बंद करके लन की, इसको भी छुआना है, वापस रख लेना है। अब आपको क्या करना है, जिस लोटे में पानी ले गए थे या जिस लोटे में भी आप दूध ले गए थे, उसमें आपको क्या करना है, आपको जो भगवान भोलेनाथ का पानी वहां पर गिर रहा है, भक्तों ध्यान रखिएगा, शिवलिंग की जो पानी नीचे गिर रहा है, उसी पानी का थोड़ा सा पानी अपने लोटे में ले लेना है। ध्यान रखिएगा, जो आपने लोटे में पानी भरकर ले गए हैं, वह पानी वापस बचाना नहीं है। वह तो पूरा आपको भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर देना। जो शिवलिंग से पानी गिर रहा है, उस पानी को आपको अपने लोटे में वापस ले लेना है। भक्तों, मान लीजिए आप यह सोच रहे होंगे कि कई लोग वहां पर पानी चढ़ा रहे हैं, तो इस बात की आप चिंता ना करें, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर जब भी पानी चढ़ाया जाता है, वह अमृत बन जाता है। कहा जाता है कई देवी देवता शिवलिंग के पास अदृश्य रूप में खड़े होते हैं, ताकि शिवलिंग से गिर रहा पानी वह धारण कर सके। इतना पवित्र होता है शिवलिंग से गिरता हुआ पानी। तो शिवलिंग से गिरता हुआ पानी को आपको अपने लोटे में ले लेना, सिर्फ थोड़ी सी बूंदे ले लेनी है। अब आपको क्या करना है, आपको घर वापस आना है जो आपने लोटे में पानी लिया है। भक्तों, इसको घर पर आते ही घर के लोग जो हैं आपके, उनके ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी छिड़क देना है। घर के हर कोने में पानी छिड़क देना है। घर के मुख्य द्वार पर पानी छिड़क दें। न सिर्फ इतना आपको करना है, इतना आपने कर दिया। अब मान लीजिए पूरे साल आपके घर पर नकारात्मक शक्तियां नहीं आ पाएंगी। आपके घर पर कोई काला जादू, काली विद्या करवाने की कोशिश करेगा तो वह आपके घर पर नहीं कर पाएंगे। इससे आपके घर से नकारात्मक शक्तियां चली जाएंगी और सकारात्मक ऊर्जा आ जाएगी। यह जो अब काली मिर्च का भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग से छुआ कर लाए हैं, इसको पूजा घर में रखें। यह जो काली मिर्च का डब्बा है आपके पास, इसे कभी भी आप किसी शुभ कार्य के लिए निकले, जैसे मान लीजिए आप बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हैं, नौकरी की प्राप्ति के लिए जा रहे हैं, काली मिर्च घर के मुख्य द्वार से पहले रख के उसको कुचलते हुए निकालिए। मान के चलिए आपके काम में जो भी बाधा आने वाली होंगी, वह बाधाएं भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से अपने आप हट जाएंगी और आप जिस कार्य के लिए भी जाएंगे, उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ का यहां पर आपको साक्षात आशीर्वाद मिलेगा। सावन सोमवार के दिन और आपके जीवन से हर परेशानी चली जाएगी। सावन सोमवार की रात आप अपनी सभी प्रकार के बुरी अनिष्ट शक्तियों से छुटकारा पा सकते हैं। जो लोग भोलेनाथ माता पार्वती की पूजा करना चाहते हैं, वो इस दिन अपने घर पर पारद का शिवलिंग रख लीजिए। अभिमंत्रित होना चाहिए। जो भी शिवलिंग आप रखें, अच्छे से उनको मंत्रों द्वारा भी अभिमंत्रित करके रखें। स्फटिक हो, नर्मदेश्वर शिवलिंग हो, कोई भी रखिए, अच्छे से उनको
भोलेनाथ को अपने घर पर ही पूजन कीजिए, एक लोटा जल चढ़ाकर, क्योंकि मंदिरों में बहुत भीड़ भाड़ होती है और सावन सोमवार पर यही भीड़ का नजारा बहुत ही खूबसूरत लगता है। कोने कोने में शिव भक्त है। अगर आप मंदिर में नहीं जा सके या ठीक से जल नहीं चढ़ा पाए तो घर में ही शांति से आप पूजन करें। गन्ने का रस हुआ, पंचामृत हुआ, इससे आप इस दिन भोलेनाथ जी का अभिषेक कीजिए। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पंचामृत बनाकर के अभिषेक कीजिए। दोस्तों, फिर भगवान भोलेनाथ जी का श्रृंगार कीजिए, चंदन चढ़ाएं, अक्षत चढ़ाएं, जनेऊ अर्पित कीजिए, थोड़ा सा चंदन का इत्र, क्योंकि चंदन का इत्र विशेष रूप से शिव शंभू को बहुत प्रिय है, तो वह आप अर्पित कीजिए। उनके पसंदीदा पुष्प चढ़ाए आंकड़े की माला से उनका श्रृंगार कीजिए। दोस्तों, कनेर के सफेद पुष्प चढ़ाए, कमल हुए, गुलाब हुए, बेल हुए, यह फूल उनको बहुत प्रिय है, यह अर्पित करें और 5 बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं। आप इस दिन चाहे तो या जो आपके पास बेलपत्र है उसी पर आप श्री श्री लिख के या ओम नमः शिवाय या राम राम लिख के अर्पित कीजिए। जो चिकना भाग होता है उस पर लिखिए और यह सीधा शिवलिंग पर अर्पित हो। इस प्रकार से आपको बेलपत्र चढ़ाने चाहिए। दोस्तों, आप विशेषकर इस बात का ध्यान रखें कि कटे फटे बेलपत्र ना हो। जो व्यक्ति अधूरी चीज भगवान को अर्पित करता है तो उसे भी कटे फटे पत्तों की तरह ही कटा फटा फल ही प्राप्त होता है। इसीलिए कभी भी अपूर्ण सामग्री अर्पित ना करें। दोस्तों, कहते हैं कि जब भोलेनाथ ने गले में विष धारण किया था तो आदि शक्ति मां के कहने पर देवताओं ने भगवान शिव के सिर पर भांग, धतूरा, बेलपत्र आदि रखा और निरंतर जल अभिषेक किया था, जिसकी वजह से उनके मस्तिष्क का ताप कम हुआ था और उस समय से ही भोलेनाथ को भांग धतूरा चढ़ाया जाता है। और यह बात भोलेनाथ के भक्तों में बहुत कम लोगों को ही पता है कि इसी कारण शिवलिंग पर भांग, मांग, धतूरा चढ़ाया जाता है। दोस्तों, अगर आपके घर में शिवलिंग है तो आज के दिन आप चाहे तो शिवजी का त्रिशूल हुआ, डमरू हुआ, यह भी आप उनको अर्पित कर सकते हैं। शिव के डमरू की दमदम की ध्वनि मंगल गुरु से संबंधित होती है, क्योंकि चंद्रमा उनके मस्तक पर विराजमान होकर अपनी क्रांति से अनंत आकाश में जटाधारी महामृत्युंजय